तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में अपना नाम और कहां से हो कमेंट कर दो। वीडियो के आखिरी में मैं आपका नाम लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। राहुल और उसके दोस्तों ने एक रात गांव के बाहर बने पुराने हवेली में बिताने का फैसला किया। हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं और हवेली में जो भी रात बिताने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, हम सब चलेंगे और सबको साबित कर देंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने भी उसका साथ दिया और सभी ने अपना सामान पैक कर लिया। रात का समय था। हवेली के पास पहुंचते ही हवेली की भयावहता ने सभी को चौंका दिया। हवेली पुरानी, टूटती फूटती और धूल से भरी हुई थी, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने अपने मन को मजबूत रखा और अंदर चले गए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। अचानक हवेली के अंदर एक तेज चीख सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या था? रितेश ने डरते हुए पूछा। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद बिल्ली होगी। लेकिन उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि एक पुरानी घड़ी की टन टन आवाज सुनाई देने लगी। घड़ी का समय रात के ठीक 12 बजे दिखा रहा था। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक छाया उभरती हुई दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्त डर के मारे थर थर कांपने लगे। राहुल ने कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक खुद ही बंद हो गया। अचानक छाया ने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? ये सुनते ही सभी की जान निकल गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि कौन हो तुम? छाया ने बताया कि वह हवेली की पुरानी मालकिन थी, जिसे किसी ने धोखे से मार डाला था। उसका आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। छाया ने धीरे धीरे सभी दोस्तों के चारों ओर घेरा बना लिया और उनकी चीखों से हवेली गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कहते हैं कि अब राहुल और उसके दोस्त भी उसी हवेली के आत्माओं में शामिल हो गए थे। हवेली की कहानियां अब और भी भयानक हो गई थीं और गांव वाले वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे।